Assalamu alaikum students. Today we are going to start a topic that is intermolecular forces. Just look at the definition. An intermolecular force is the attractive force that exists between the molecules. As the name suggests that intermolecular forces, it means that कि जो forces molecules के बीच में present होंगी, that is called intermolecular forces. Focus on the definition: force that exists between the molecules. For example, we have taken two molecules of HCl. This one is first molecule of HCl and second HCl. So आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक फोर्स नज़र आ रही है जो कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है. तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स प्रेजेंट होगी दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब आप इस डेफिनेशन को इस दोनों मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करके देखें. द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. दिस वन इज़ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HCl, दिस वन इज़ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HCl. दीज टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइनिंग टुगेदर विद दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है. इस डॉटेड लाइन को या इस फोर्स को आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. नाउ वी हैव टू types of intermolecular force. First one is dipole forces and second one is hydrogen bonding. First of all, we are going to study the dipole forces. Just look at the definition. What is dipole force? Slightly negative end of a polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of an other molecule. For example, आपने फिर से दो molecules लेने हैं. हम same example consider कर लेते हैं. HCl one molecule, second one HCl. अब अप्लाई करें इस डेफिनेशन को कि स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड इज़ अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ अट्रैक्ट होगा, उसके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. एज यू कैन सी हेयर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड H हैज़ पॉजिटिव चार्ज. Similarly, this HCl hydrogen has positive charge, partial positive, and chlorine is negative charge. So, negative end of one molecule is attracted towards the positive end of another molecule. Negative end आपने एक क्लोरीन ले लिया, दूसरे molecule का positive end जो कि हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और इनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. दिस इज़ वेरी इजी. आप दोनों डेफिनेशंस में सेम एग्जांपल कोट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल फोर्सेस कि हम कहाँ पे डाइपोल फोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं. पेंट्स एंड डाइज आर यूज टू प्रोटेक्ट सॉलिड सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट. यानी कि हम किसी भी सॉलिड सरफेस पे पेंट्स वगैरह डाइज वगैरह अप्लाई करते हैं ताकि उनको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाया जा सके. जैसे कि हम अपने घरों में पेंट करते हैं, डोर्स को, विंडोज़ को पेंट किया जाता है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना हो, रस्टिंग वगैरह, जंग वगैरह ना लगे. इसको बचाने के लिए हम पेंट वगैरह को अप्लाई करते हैं. लुक एट दिस इज़ माई कैट. Okay. They also give visual appeal. Resins are used to coat materials that give toughness, flexibility, adhesion and chemical resistance. For example, dams, bridges, floors, trains, buses, cars etc. are painted with resins. जिस तरह हम पेंट वगैरह को अप्लाई करते हैं इसी तरह रेजिन्स भी कुछ ऐसे केमिकल्स मटेरियल्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम उनको जैसे कि डैम्स वगैरह, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह, फ्लोर्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह पे हम रेजिन अप्लाई करते हैं ताकि हम उनको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचा सकें. Synthetic resins are used where water resistance is required. Chemically, resins are either adhesive or they form bond linkage with the material being bonded together. यानी कि जो भी हमने रेजिन यूज़ करना है वो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जो है वो वाटर उसके ऊपर फ़्लो करे और जो वाटर है उसकी कंसिस्टेंसी पे या वाटर उस केमिकल पे, रेजिन पे या उस पेंट पे किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट ना दे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द dipole forces. You have to learn the definition from here first and next you have to learn applications of dipole forces. Next type
of intermolecular force is hydrogen bonding. Molecules in which hydrogen is covalently bonded to a very electronegative atom. सबसे पहले डेफिनेशन पर फोकस करें कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, वीकली बॉन्डेड टू अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यानी कि एक तो आपने हाइड्रोजन को कोवलेंटली बॉन्ड करवाना है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ और उसके ऊपर जो है वो लोन पेयर होना चाहिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अगर वाटर की एग्जांपल को कंसिडर करें, H2O आपने ओपन करके लिखा वाटर को, तो ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है जो कि इसके साथ अटैच्ड है. अब यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन को अप्लाई करें, मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन लिया है जिसके पास लोन पेयर भी हैं. ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल आपने वाटर का लिया, दूसरा भी आपने इसी तरह सेम मॉलिक्यूल लिया वाटर का. अब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, यानी कि इस वाटर का जो पॉजिटिव एंड है दैट इज़ हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल आपने जो वाटर लिया है सेम इसी तरह उसका नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे. ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि अट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ पे आप दे सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में जो आपको अट्रैक्शन शो हो रही है, दिस वन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, आई होप ये आप सबको क्लियर होगी डेफिनेशन. ये लोन पेयर की अगर हम बात करें तो लोन पेयर्स कहाँ से आते हैं, व्हाट इज़ लोन पेयर? लोन पेयर कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें दैट इज़ 8, उसका आप शेल ड्रॉ करें तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. 6 में से ऑक्सीजन ने 1 और 2 दो बॉन्ड बनाए हुए हैं और पीछे रह गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉन बॉन्डिंग है. किसी ने भी उनके साथ पार्टिसिपेट या बॉन्डिंग नहीं की हुई तो आप उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को 4 को ऑक्सीजन के साथ पुट कर देते हैं एंड दैट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड लोन पेयर. दिस इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये इंटरेक्शन जो कि पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगी उसको आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Oxygen, nitrogen and fluorine makes hydrogen very electron deficient. Thus interaction of such highly electron deficient hydrogen and lone pair on nearby electronegative atom compensate for the deficiency. यानी कि जो हाइड्रोजन है वो itself इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. डेफिशिएंट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. हाइड्रोजन हैज़ 1 एटॉमिक नंबर, यानी कि हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास सिर्फ 1 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है और ऑक्सीजन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स पड़े हैं. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके इसकी डेफिशिएंसी को कंपेंसेट कर देगा. सो आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, दिस वन इज़ द डेफिनेशन. नेक्स्ट आप सेकंड हेडिंग बनाएं एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप ये बताएंगे कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसकी डेफिशिएंसी को ऑक्सीजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर है वो इसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर देगा. थर्ड वी हैव द एप्लीकेशंस, यानी कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जो बीच में आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन ही है, सेम एज इट इज़ जो ऊपर लिखी हुई है. अभी हम एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहाँ यूज़ कर सकते हैं. दीज आर फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. यानी कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि H2O वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में भी है, DNA में भी है, सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि ग्लू, पेंट्स, रेजिन्स वगैरह में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. द एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज. एडहेसिव एक्शन कहते हैं अटैच होना, यानी कि चिपक जाना. जो पेंट और डाइज वगैरह हम डोर्स वगैरह पे, विंडोज़ वगैरह पे अप्लाई करते हैं तो वो विंडो के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है, पेंट बिल्कुल चिपक जाता है, तो उसको कहते हैं एडहेसिव एक्शन. अब ये पेंट का एडहेसिव एक्शन किसकी वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिंथेटिक रेजिन्स बाइंड टू सर्फेसिस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरेक्शन. अब 2 सर्फेसिस हैं जिनको सिंथेटिक रेजिन्स आपस में बाइंड करते हैं. रेजिन्स हमने ऊपर भी बात की, जैसे कि हम रोड, ब्रिज वगैरह बनाने के लिए
बसेस कार्स के ऊपर हम रेजिन यूज़ करते हैं। तो एक तो रेजिन सरफेस हो गई, दूसरी सरफेस अगर हमने ब्रिज ली है या रोड ली है तो वो सरफेस, तो दोनों सरफेस आपस में बाइंड करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो आपने इस टॉपिक को 4 हेडिंग्स में कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, सेकेंड वन इज़ एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम, एंड लास्ट heading is applications of hydrogen bonding. I hope the topic is clear.